हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ की, यानी कि असमानता बोलते हैं इसको हिंदी में। यहाँ से अगर बात कर लेना तो इस टाइम पे रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर स्पेशली बात करें तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें मतलब इतना आसान चैप्टर है, एक बार अगर पढ़ लेते हैं आप ढंग से ना तो आपको लगेगा कि भैया ऐसे फर्जी में हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं क्या, इतना आसान चैप्टर है और इसको भी अगर छोड़ना पड़ जाए तो फिर तो हो गया, है ना। तो आसान है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलो हम देखते हैं बिना समय गंवाए हुए और बेसिक से समझते हैं इनइक्वालिटीज़ को। इनइक्वालिटीज़ में होता क्या है बेसिक से, आपको 4 से 5 सिंबल होते हैं। एक तो ये होता है और एक ये होता है, एक आपका ये होता है सिंबल और एक ये वाला होता है सिंबल और एक बराबर का सिंबल होता है। 5 सिंबल होते हैं और एक सिंबल होता है, हर उसमें आप क्रॉस लगा दो तो इसका मतलब होता है कि नहीं है। जैसे कि इसका मतलब अगर करेंगे ए और बी के बीच में अगर संबंध आपका ये वाला चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बी से। तो इस सिंबल का मतलब ये होता है, तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरफ का मुंह खुला हुआ, जैसे कि इस तरफ मुंह खुला हुआ किसकी तरफ है, ए की तरफ, तो वही वाला क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जिसकी तरफ सिंबल मतलब जो आपका ये है सिंबल जो है, जिसकी तरफ उसका मुंह खुला होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आपसे लिख दिया जाए ये वाला चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है, बराबर, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा। ए बड़ा या बराबर है किसके, बी के। अगर यहाँ पे ये लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा या बराबर है किसके, बी के। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके साथ में अगर हम निष्कर्ष आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तो हम इससे 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ इसको समझते हुए चलिएगा। इससे 2 निष्कर्ष कौन कौन से निकल सकते हैं, या तो ए बी से बड़ा है या तो ए बी के बराबर है। दो ही चीजें तो हम इससे पता कर सकते हैं कि या तो ए बड़ा है किससे, बी से, या तो ए बराबर है बी के। उसी तरह अगर देखेंगे, जैसे आपसे लिख दिया जाए ए ये वाला, अब खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है इसका, बी की तरफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए छोटा है बी से हम लिख सकते हैं, एक तो यहां से हम लिख सकते हैं ए छोटा है बी से, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बी बड़ा है, बी बड़ा है ए से। 2 चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को देखो, स्टेटमेंट हमने क्या किया, घुमा के थोड़ा सा लिख दिया, बात वही है। या फिर ए छोटा बोल दो बी से, या फिर बोल दो बी बड़ा है ए से, कहानी तो वही है। कान घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ लो, लोग यही तो बोलेंगे कि भाई कान पकड़ा गया मेरा, है ना। तो बात वही होती है और कुछ नहीं है। अभी देखो इसको और हम थोड़ा सा और आसानी के साथ समझेंगे। देखो जैसे ही लिख दिया जाए ए बड़ा है बी से, बी बड़ा या बराबर है सी के, सी बराबर है किसके, डी के। तो यहां से देखो एक संबंध हम निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे, ए से रिलेशन छांटना स्टार्ट करेंगे डी तक, तो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा या बराबर है और डी के बराबर है सी। तो यहां से अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा कि ए से अगर डी के बीच में संबंध बनाना है, गेट खुला हुआ है, घुसता हुआ चला जाएगा, गेट खुला हुआ है और ये न्यूट्रल होता है। इसमें क्या होता है, इधर से भी घुस जाओगे, इधर से भी घुस जाओगे, तो ये भी घुसता हुआ चला जाएगा। तो इसके बीच में, ए और डी के बीच में हम संबंध निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमें अभी विपरीत चिन्ह नहीं मिले हैं, कोई क्लोज वाला गेट तो मिला ही नहीं, सभी हमारे पास खुले हुए गेट हैं। ए से अगर हम जाएंगे डी तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। अब देखो प्रायोरिटी किसको देंगे, हमेशा जब आपको बीच में कहीं बड़ा मिल जाए तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। अगर ये चिन्ह हमको नहीं मिलेगा तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले चिन्ह को देंगे। अगर ये भी नहीं मिला हमको तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, बराबर वाले को, ठीक है। तो इन 3 चिन्हों को अगर एक ही साइड में, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, चेक करेंगे क्या बड़े का निशान है कहीं पे। अगर ये निशान नहीं होगा तो हम इसको ढूंढेंगे, क्या ये वाला निशान है कहीं पे। अगर ये भी नहीं होगा तो हम इसको ढूंढेंगे। तो अब इसके बीच में चेक कर लो, बड़ा वाला निशान हमको पहले ही मिल रहा है। ए और डी के बीच में सबसे पहले हमको मिल गया बड़ा निशान, तो बड़ा ही होगा। अगर बी और डी की बात कर लें, बी और डी की बात कर लें, तो बी और डी के बीच में देखो बड़ा वाला सिंबल कहीं है, नहीं है। बड़ा और बराबर का सिंबल है, बी से सी का बड़ा और बराबर का सिंबल। तो यहां पर बी डी से क्या हो जाएगा, बड़ा है या फिर बराबर है। तो ये सिंबल हमारे पास हो सकता है, निष्कर्ष हमारे पास ये निकल सकते हैं। जब कभी भी आपको ऐसे दे दे
कि ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। तो भैया देखो ए का सी से रिलेशन पूछे तो यहां से गेट क्लोज खुला हुआ है तो ए बी तक तो जा सकता है लेकिन बी से सी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इधर से देख लो भैया गेट ये वाला क्या है, बंद है। ये गेट जैसे ही बंद है तो ये ए से बी तक तो जा सकता है लेकिन बी से सी तक नहीं पहुंच सकता। तो ए और सी के बीच में कोई सा भी रिलेशन सही नहीं होगा। यहां पर 3 रिलेशन बन सकते हैं। जब दो लोगों के बीच में हमको कुछ भी बात का अंदाजा ना लगे या कोई बात हमको पता ना चले, है ना, तो हम 3 चीजें उनके बीच में बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप यहां पर हो, आपने एक लड़के को देखा तो आप उससे क्या बोल सकते हो, या तो मैं इससे बड़ा हूं, या तो ये मुझसे बड़ा है, या तो ये बराबर हो सकता है। अगर हाइट की तुलना करोगे तो 3 में से कोई चौथा क्या आ सकता है, क्या कोई चौथा रिलेशन भी आप बता सकते हैं क्या? तो जैसे ही आपको पता चला कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, गेट दोनों तरफ से क्लोज हो गया, इधर से भी गेट क्लोज है, इधर से भी गेट क्लोज है, तो ए सी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ए और सी के बीच में या तो ए बड़ा होगा सी से, या तो ए छोटा होगा सी से, यानी कि कहने का मतलब सी बड़ा होगा, या तो क्या होगा ए बराबर होगा किसके, सी के। अब इन 3 चीजों के अलावा भी कोई और चीज आ सकती है क्या भैया, बोलो? आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब ये एक चीज थोड़ा सा और समझ लो। हम मान लेते हैं एक परिवार है, ठीक है, परिवार में एक दादाजी हैं, दादी नहीं है, केवल दादाजी हैं। मम्मी है आपकी, पापा हैं आपके, पापा और मम्मी, ये हो गए आपके पापा जी, ये हो गई आपकी मम्मी जी, ये चाचा हैं, ये चाची हैं। अब देखो इनका जो लड़का होगा, चाचा और चाची का जो लड़का होगा 1 नंबर वाला, अगर इसको सबसे पहले पैसा मांगना होगा तो वो किससे मांगेगा, मांगेगा इससे, लेकिन परमिशन किससे मिलेगी, इससे। अगर ये इनके चाचा जी यानी कि तुम्हारे चाचा जी अगर अवेलेबल है घर में तो चाचा जी से मांगेगा, अगर चाचा जी हैं ही नहीं घर पे तो अब वो किससे मांगेगा, मम्मी से अपनी मांगेगा, यानी कि तुम्हारी चाची जी से मांगेगा। तो अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो वो अपने दादाजी से मांग लेगा, लेकिन वो अपने इधर चाचा और चाची के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में है लड़ाई, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है। और मीडिएटर का काम कौन कर रहे हैं, ये तुम्हारे दादाजी काम कर रहे हैं, मीडिएटर का, यानी कि बीच के बिच्छू वाला काम, बिचौलिया का काम कौन कर रहा है, दादाजी कर रहे हैं। अब इधर से अगर आपकी बारी होगी, आपको 5,000 रुपए की जरूरत है, तो आप सबसे पहले किससे मांगेंगे, अपने पापा जी से परमिशन लेंगे। अगर पापा जी घर में नहीं है तो किससे परमिशन लेंगे, मम्मी जी से परमिशन लेंगे। अगर मम्मी जी भी नहीं है फिर दादाजी के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा है मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पापा जी आपके अवेलेबल हैं, अगर बड़ा वाला आपके बीच में अवेलेबल है, तो हम हमेशा किससे पहले काम करेंगे, हमारा संबंध किससे निकलेगा, इन्हीं यही होगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमारा संबंध कौन सा सही होगा, ये वाला। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो हमारा संबंध कौन सा सही होगा, ये वाला। अगर देखो अब इस तरफ से आ जाओ, अगर इस साइड में ये वाला चिन्ह मिलेगा तो इसमें प्रायोरिटी इन्हीं की होगी सबसे पहले। अगर ये प्रायोरिटी मिलेगी, ये नहीं होंगे ऊपर वाले अवेलेबल, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इनको देंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर बराबर को प्रायोरिटी देंगे। अगर भैया देखो दोनों आपस में टकरा गए, दो दुश्मन आपस में टकरा गए, तो कोई संबंध हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से हम घुसेंगे लेकिन आगे बंद है तो आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। और इधर से भी घुसने की कोशिश करेंगे तो आगे से गेट बंद है तो आगे भी नहीं जा सकते। वही हाल यहां पर भी है, वही हाल यहां पर भी है, लेकिन बराबर एक ऐसा है जो कि न्यूट्रल होता है। बराबर में देख लो आप 2 चिन्ह से बनते हैं, कहीं से भी ओपन और क्लोज वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। यहां से आप गाड़ी लेके आओ, सुरंग के सरीखे निकल जाओ कहीं पर भी, तो बराबर जो होता है वो न्यूट्रल मान सकते हैं उसको, तो न्यूट्रल मान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया, कथन दिया है आपका। सबसे पहले क्या दिया है, 2 कथन आपके हैं, ए बड़ा है किससे, ई से। अब फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ई बड़ा या बराबर है किसके, जी के, और जी क्या कह रहा है, छोटा है के से। दूसरा वाला क्या दिया है, डी जो है वो बड़ा है किससे, बड़ा या बराबर है किससे, के से, और के जो है वो किससे छोटा या बराबर है एल से। अब देख लो भैया पहला संबंध क्या है, जी और एल का। भैया जी और एल का पहला संबंध है, क्लियर है, जी और एल का पहला संबंध है। क्या कह रहा है कि जी जो है वो छोटा है एल से। देखो जी जो है के से तो छोटा है, लेकिन के छोटा या बराबर किससे है, डी से। अगर इसको हम यहां से इसको ब्रेक करें यहां तक, इसको जी किससे छोटा है, के से, और के छोटा या बराबर किससे है, डी से। आप देख लो भैया डी यहां से घुसना स्टार्ट करेगा, घुसता चलाएगा, और हमको बनाना है, सॉरी
एल का संबंध बनाना है ना, हाँ एल का संबंध बनाना है। अभी देखो के, सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहां से आना है यहां तक, एल तक, ये वाला संबंध हमको बनाना है। देखो जी क्या हो गया, के से छोटा या बराबर हो गया, और फिर इसके बाद देखो छोटा हो गया के से, और फिर देखो के जो है वो एल जो है क्या है, बड़ा या बराबर है इससे, तो डी की जगह यहाँ पे कुछ नहीं करना था, एल को रख लेना था। अब देखो यहां से एल तो बड़ा हो गया, अब यहां से एल से घुसेंगे क्योंकि एल हमको बड़ा निकालना है, तो एल से ही हम पकड़ेंगे। गेट खुला है घुस जाएगा, फिर गेट खुला है घुस जाएगा, जी तक पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है जी जो है, एल जो है वो जी तक पहुंच जाएगा। अब देखो संबंध किसका किसका देखना है, ये कौन है हमारी चाची जी और ये कौन है हमारे चाचा जी, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, चाचा जी को देंगे। चाची को क्यों देंगे, ठीक है, तो जो बड़ा है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर ये वाले भाई साहब यहाँ पे नहीं होते तो हम प्रायोरिटी किसको देते, इनको देते। तो हमारे पास पहला क्या आ गया, पहला तो सही आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं, डी और जी का संबंध। डी और जी का संबंध भी ऐसे ही निकला था। अभी देखो एल की जगह केवल डी ही तो रखना था, तो सेम टू सेम आ जाएगा। जी छोटा है के से, और के से बड़ा या बराबर कौन है, डी, तो डी भी देखो यहां से घुसता हुआ चला जाएगा। और प्रायोरिटी किसको देना है, इनको देना है, क्योंकि ये इनके नीचे आती हैं। तो अगर ये भाई साहब यहाँ पे नहीं होते तो इनको हम प्रायोरिटी देते। तो देखो डी भी किससे बड़ा है, जी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दोनों निष्कर्ष जो हैं अनुसरण करते हैं। ठीक है, आसानी के साथ समझेंगे, और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। अब देखो जैसे क्या कह रहा है, फिर से वही काम, क्यू क्या कह रहा है, छोटा है टी और बराबर है टी से, और टी बड़ा या बराबर है किससे, एस से, एस बड़ा है डब्ल्यू से। दो निष्कर्ष दिए हैं, अगर इनको हम एक साथ ही मर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, एस बड़ा है डब्ल्यू से, तो इसको अलग, इसका हमने यहीं पे अटैच कर लिया। तो ये हमारे पास हो गए कथन यानी कि स्टेटमेंट। अब निष्कर्ष हमारे पास क्या दिया है, एस बड़ा है टी से, एस बड़ा है टी से। देखो एस की बात करते हैं, लेकिन टी जो है वो क्या है, एस इधर से टी तक आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो पहला तो गलत ही हो जाएगा। अगर टी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टी बड़ा या बराबर है एस के। अगर ऐसा कुछ निष्कर्ष होता तो हमारे पास सही हो जाता, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगला देख लो, दूसरा वाला डब्ल्यू और क्यू का क्या कह रहा है, डब्ल्यू बड़ा है क्यू से। डब्ल्यू कहां पर है, यहां पर है, डब्ल्यू यहां पर है, तो यहां से तो भैया देखो यहां तक अगर बात करते टी तक तो घुस जाता, लेकिन डब्ल्यू बड़ा है, यहां पे अपोजिट साइन, यहां पे अपोजिट साइन, तो डब्ल्यू क्यू तक आ ही नहीं सकता। तो आगे आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों यहां से गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 वाला। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ये रहा भैया, देख लो इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से आपको फिल करना है। सी का संबंध एच से बताना है, क्या निकलेगा। सी कहां पर है हमारे पास, ये रहा, और एच कहां पर है, एच ये रहा। लेकिन इन दोनों के बीच में हमको पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि संबंध स्थापित करना है। देखो सी जो है वो आर के बराबर है, ठीक है, सी जो है वो आर के बराबर है, तो हम सी की जगह आर रख सकते हैं हर जगह पर। तो सबसे पहले एच से देख लेते हैं, एच क्या है, छोटा है या फिर बराबर है किसके, बी के। बी बड़ा या बराबर है किसके, ई के। और हमको कहां तक जाना है, सी तक। तो भैया देख लो, यहां से देखेंगे, ई से बड़ा या बराबर कौन है, डी है। ई से बड़ा या बराबर कौन है, डी है। तो ई के रिलेशन में अगर डी का संबंध यहां से हम बनाएंगे तो यही तो लिख सकते हैं, ये हो गया डी। और डी से बड़ा कौन है, आर है, और आर बराबर किसके है, सी के। तो चाहे आर को माने या सी को माने, बात तो वही होने वाली। अब देखो यहां से सी के संबंध में जाएंगे, गेट खुला है, सी यहां तो बराबर है, यहां से घुस जाएगा, फिर यहां पे गेट खुला है, यहां से भी घुस जाएगा, फिर यहां से गेट खुला है, फिर घुस जाएगा, फिर गेट खुला है, फिर घुस जाएगा, फिर गेट खुला है, फिर घुस जाएगा। तो कहां तक पहुंच जाएगा, एच तक भैया, सी तो पहुंच जाएगा। आप देखो प्रायोरिटी देख लेते हैं, चाची है, चाची है, चाची है, ये है हमारे चाचा, चाचा मिल गए, तो कौन होगा सही, चाचा ही तो होंगे। तो क्या हो जाएगा, सी जो है वो बड़ा है किससे, एच से। चाहे इसको हम उल्टा ऐसे घुमा के लिख रहे हैं, सी बड़ा है एच से, चाहे इसको ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, दोनों माध्यम में सही होगा। तो कौन सा हम यहाँ पे लगाएंगे, सी बड़ा है एच के। तो बड़ा वाला कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 वाला। क्लियर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और आसानी के साथ हम 7 से 8 क्वेश्चन कर लेंगे और आसानी के साथ बन जाएगा हमारा पूरा। और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले लेकिन ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आप जरूर से देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आपको 2-3 नंबर आप पूरे यहाँ से कैच कर ले जाएंगे। चलो देखते हैं ये वाला, यहाँ से एल से जाना है ए तक, तो एल यहाँ पर है,
ए यहां पर है और दोनों के बीच में हमको संबंध बनाना है। देखो ओ यहां से देख लो, ए जो है वो किससे बड़ा या बराबर है, ओ से। ठीक है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, ओ बराबर किसके है, आर के। ओ बराबर किसके है, आर के। अभी देखो ओ से संबंध, एल जो है वो कहां, एल से बड़ा है ओ, तो एल से बड़ा ओ है, तो इसको लिख सकते हैं एल से बड़ा ओ मतलब बड़ा है एल से, यहां पर भी लिखा हुआ है, तो ओ बड़ा है एल से। हमने कर लिया, ए और एल के बीच में आप संबंध निकाल सकते हैं। देखो ए यहां से ए बड़ा है एल से, इसका कहने का मतलब क्या है, ए बड़ा है एल से, क्योंकि मुख किसकी तरफ खुला हुआ है, ए की तरफ। तो ए यहां से घुसना स्टार्ट करेगा, गेट खुला हुआ है, घुस जाएगा, ओ तक पहुंच जाएगा, फिर ओ से एल तक भी पहुंच जाएगा। देखो ये मम्मी जी, ये पापा जी, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पापा को। तो ए क्या हो जाएगा, बड़ा है एल से, या फिर एल छोटा है ए से। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों चीजें एक ही हैं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा देखो, बी से कहां तक जाना है, यू तक जाना है। अब देख लो भैया, अब आ जाओ यहां पर, u और o के बीच में संबंध है। u किससे बड़ा या बराबर, r और o दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम सीधा सीधा इस r की जगह o लिख लेते हैं। अब o से देखो, o से बड़ा या बराबर कौन है, b। o से बड़ा या बराबर कौन है, b, तो भैया b हो गया बड़ा या बराबर। अब देखो कह रहा है कि b बड़ा है u से, b को अगर हम u तक पहुंचाने की कोशिश करें तो गेट खुला है पहुंच जाएगा, गेट खुला है पहुंच जाएगा, तो बी और यू के बीच में संबंध तो बन जाएगा। लेकिन देखो चाची हैं, चाचा जी कहीं है ही नहीं, तो कौन सा संबंध बनेगा, बी बड़ा या बराबर होगा यू के, ना कि बड़ा होगा। एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बोल सकते हैं, बी बड़ा हो सकता है यू से, बराबर भी हो सकता है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहां पे दिया है कि बी बड़ा है यू से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल और केवल कौन सा होगा, निष्कर्ष पहला सत्य है। नेक्स्ट देख लो, ये रहा। ठीक है, आसान आसान से हम देखते हुए चलेंगे, और आसान आसान ही है मेरे भाई। एस और आर तक जाना है, एस कहां पर लिखा है ये, आर कहां पर लिखा है ये। देखो क्यू आर, क्यू जो है यहां से अगर देखेंगे, क्यू किससे बड़ा है, क्यू आर से बड़ा निकल के आ रहा है। क्यू को अगर आर तक हम घुसाने की कोशिश करें, देखो घुसता चला जाएगा, और प्रायोरिटी किसको, बड़े वाले को, तो क्यू बड़ा आर से। अब देखो एस बड़ा है किससे, यहां पर देख लो, हमको क्यू और आर और एस तक जाना है, एस बड़ा किससे है, एस बड़ा है क्यू से, तो क्यू से बड़ा कौन है, एस है। अब देखो एस को अगर यहां से घुसाने की कोशिश करें, क्योंकि एस बड़ा है आर से, हमको निकालना है, एस को घुसाने की कोशिश करें, क्यू तक घुस गया, आर तक भी घुस गया, और बीच में प्रायोरिटी किसकी है, बड़े की है, तो एस बड़ा है किससे, आर से, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा देखो, टी और क्यू तक जाना है, क्यू कहां पर है हमारे पास, क्यू यहां पे रहा, क्यू देखो यहां से अगर हम बात करें, यहां से हम संबंध बना सकते हैं, टी बड़ा या बराबर है किसके, u के, और u बराबर है v के, और v से बड़ा कौन है, q है, v से बड़ा q है। अब देखो कह रहा है t जो है वो बड़ा या बराबर है, तो t बड़ा या बराबर भैया कैसे हो सकता है, v से तो बड़ा। देखो t यहां से घुसेगा, v तक पहुंच पाएगा, फिर साइन अपोजिट, q से भी घुसाड़ेंगे तो यहां तक आएगा, फिर साइन अपोजिट, तो कोई संबंध नहीं बनेगा इन दोनों के बीच में, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये रहा। ठीक है, ये वाला, इस क्वेश्चन को और देख लो भाई, ये क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, P से T तक जाना है, P हमारे पास यहां पे रहा, T यहां पे रहा, इनमें से मैचिंग वाला देखो R, यहां से अगर T को हम घुसारेंगे तो S तक घुस जाएगा, S से R तक ले जाएंगे तो R तक घुस जाएगा, प्रायोरिटी किसकी, बड़े वाले की। तो T का अगर संबंध R से हम बनाने की कोशिश करें तो T क्या आएगा, R से बड़ा। अब देखो P का संबंध, P और R का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, R जो है वो क्या कह रहा है, R छोटा या बराबर है किसके, Q के, R छोटा या बराबर है Q के, और फिर कह रहा है Q बड़ा है किससे, P से। अब देखो P और T के बीच में संबंध कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता P और T के बीच में संबंध, क्योंकि देखो T से अगर घुसाने की कोशिश करेंगे तो R तक आएगा, फिर नहीं जा पाएगा। अगर P से हम घुसाने की कोशिश करेंगे Q तक आएगा, लेकिन R तक फिर आगे गेट अपोजिट साइन है, ये वाले साइन मिल गए, काम खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो Q बड़ा या बराबर है S के, अब देखो Q कहां पर है, ये रहा, और देखो Q बड़ा या बराबर है किसके, R के, यहां पे से निकल रहा है, यहां से देखो, और फिर कह रहा है R जो है वो किससे, S से छोटा है, R S से छोटा है, फिर से अपोजिट साइन, अपोजिट साइन जैसे ही मिले वैसे गलत हो गया आपका।
तो वैसे दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड वाला भी कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, एक लास्ट और देखते हैं, ये रहा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के आपका पूरा का पूरा इनइक्वालिटी क्लियर हो जाएगा। और बस भैया इससे ज़्यादा आपके पूछे भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है, बैंकिंग वगैरह का होता तो आइदर आर का केस भी बन सकता था, यानी कि या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तो दिख नहीं रहा। चलो देखते हैं, ढूंढ रहे हैं उसी को, अगर मिल जाता है तो बताते हैं। देखो आर से कहां तक जाना है, जी तक। आर यहां पर है, जी यहां पर है, मैचिंग वाला क्या है, ओ। तो आर किससे, ओ से बड़ा या बराबर है। और फिर देखो ओ और जी, ओ और जी के बीच में कोई संबंध है, अपोजिट साइन है, कोई भी संबंध नहीं है भाई, है ना। ओ और जी, ओ यहां से तो घुसता चला जाएगा, लेकिन यहां पे अपोजिट साइन मिल जाएंगे, तो भैया कोई संबंध नहीं। या फिर आप बना के भी देख लो आर और जी का, तो बना लो भैया, ओ बड़ा है यू से, यू बड़ा या बराबर है टी के, और टी फिर अपोजिट है किसके, जी के। आ जाओ भैया, देखो आर से घुसने की कोशिश करेंगे, यहां तक टी तक तो आ जाएंगे, लेकिन जी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहला वाला क्या हो गया, गलत। फिर देखो डब्ल्यू और यू का रिलेशन। अब डब्ल्यू और यू का रिलेशन देख लो। आर जो है, अगर यहां से चेक करें, आर ओ से तो बड़ा बराबर है और डब्ल्यू तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी किसकी, आर से डब्ल्यू के बीच में, बड़े की। तो आर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से तो बड़ा हो जाएगा। अब इसके आगे देख लो, अब आर जो है वो डब्ल्यू से बड़ा हो गया, आर डब्ल्यू से बड़ा हो गया, और यहां पर बीच में ओ भी बड़ा है डब्ल्यू से, ओ बड़ा है डब्ल्यू से। और ओ से बड़ा कौन कौन है, ओ जो है, संबंध कहां तक जाना है, यू तक। ओ जो है वो यू से भी बड़ा है, ओ क्या है, यू से भी बड़ा है। ओ भैया देख लो हमारा यहां पे रहा, ये ओ, यहां से अगर रिलेशन बनाए, ओ बड़ा है यू से, ठीक है, यहां तक देख लो। और फिर क्या कह रहा है, आर डब्ल्यू से बड़ा है, ओ डब्ल्यू से बड़ा है, ओ भी तो डब्ल्यू से बड़ा है। तो हम इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, इन दोनों के बीच में, डब्ल्यू और इसके बीच में, डब्ल्यू और यू के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्लियर है भैया, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं डब्ल्यू और यू के बीच में। डब्ल्यू क्या कह रहा है, यहां से देखो, ओ बड़ा है डब्ल्यू से, और ओ बड़ा है किससे, यहां से देख लो, ओ बड़ा है यू से। तो भैया अपोजिट रिलेशन, अपोजिट साइन। डब्ल्यू अगर यू तक घुसने की कोशिश करेगा तो घुस ही नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी गलत। दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, हाँ सही, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और उम्मीद है आपको ये इनइक्वालिटी का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकता हो तो वो भी जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।